सो हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल स्टडी विद फ्रेशर्स। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं लैंग्वेजेस। तो लैंग्वेजेस, कंप्यूटर लैंग्वेजेस की हम बात करेंगे। तो लैंग्वेजेस क्या होता है? अ कंप्यूटर कैन डू ओनली व्हाट अ प्रोग्रामर आस्क इट टू डू टू परफॉर्म अ पर्टिकुलर टास्क। प्रोग्रामर राइट अ सीक्वेंस कॉल्ड द प्रोग्राम। Each language has a systematic method by using symbol of that languages. In English, this method is given by the ruler of grammar. Computer language can be classified into three categories. लैंग्वेजेस जो होते हैं हमारे तीन टाइप्स के होते हैं। एक होता है मशीन लैंग्वेज, दूसरा होता है असेंबली लैंग्वेज, तीसरा होता है हाई लेवल लैंग्वेज। तो हम पहले बात करेंगे मशीन लैंग्वेज की। ठीक है, तो मशीन लैंग्वेज की हम बात करते हैं। Machine language. Computer program are written using many different computer languages. The language which is understood by the computer without translating program is called machine language. जो हमारे कंप्यूटर प्रोग्राम होते हैं जिसमें हम प्रोग्राम लिखते हैं उसमें कई तरीके के लैंग्वेजेस होते हैं जिसे हम समझते हैं, जो हमें लिए समझना जरूरत है। विदाउट उस जो भी हमारा विदाउट उसको ट्रांसलेट करना किसी भी अलग लैंग्वेज में, उसे हम मशीनरी लैंग्वेज कहते हैं। ठीक है, मशीन लैंग्वेज इज नॉर्मली रिटन एज स्ट्रिंग ऑफ बाइनरी 1 and 0। मशीन लैंग्वेज को हम बाइनरी नंबर में लिखते हैं 1 और 0 में। अ मशीन लैंग्वेज इज इंस्ट्रक्टेड दैट 2-part फॉर्मेट। इसको हम 2-part फॉर्मेट में लिखते हैं। पहला होता है ओपी कोड, ऑपरेशन कोड, और दूसरा है ऑपरेंड, जो एड्रेस होता है हमारा। The first part is the operation code which is tells the computer with what function to be performed। जो पहला पार्ट होता है वो ये बताता है कि कौन सा फंक्शन परफॉर्म होना है। ठीक, जो हमारा सेकंड पार्ट होता है वो होता है ऑपरेंड विच टेल्स द कंप्यूटर वेयर टू फाइंड एंड स्टोर डाटा टू बी मैनिपुलेटेड। जो सेकंड पार्ट होता है वो ये बताता है कि हमारा डाटा कहाँ स्टोर होना। So each instruction tells the computer what operation to perform and the word operation to perform and the length and the location of data to which is involved the operation। कहाँ हमारा ऑपरेशन होना है, उसको कौन सी जगह पे रखना, उसको एक लोकेशन देना, और जो हमारे उसके अंदर जो डाटा हो रहे हैं वो उसमें क्या क्या ऑपरेशन इन्वॉल्व हो रहे हैं, ये हमारा कहलाता है मशीन लैंग्वेज। तो अब हम बात करते हैं इसके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस की। ठीक है, हमारा पहला एडवांटेज आता है हमारा प्रोग्राम कैन बी एग्जीक्यूटेड इमीडिएटली अपॉन कंप्लीशन बिकॉज इट डजंट रिक्वायर एनी ट्रांसलेशन। ये हमारा पहले ही इमीडिएटली तुरंत एग्जीक्यूट हो जाता है बिना किसी ट्रांसलेशन को, मतलब बिना भी किसी मतलब जो हमें प्रोग्राम बिना ट्रांसलेट करे वो समझ जाता है कि हमें क्या एग्जीक्यूट करना है। नो एक्स्ट्रा स्पेस स्टोरेज स्पेस इज नीड। इसमें एक्स्ट्रा स्पेस की जरूरत नहीं होती है। प्रोग्रामर हैज कंप्लीट कंट्रोल ओवर द परफॉर्मेंस ऑफ द हार्डवेयर। प्रोग्रामर जो होता है वो कंप्लीट कंट्रोल में होता है जो परफॉर्मेंस कर रहा है हार्डवेयर। ठीक है, जो भी हमारे इसमें यूज होते हैं, ये हमारा जो कोई भी प्रोग्राम है उसको इजी तरीके से परफॉर्म कर सकता है। ठीक है, कहते हैं अब बात करते हैं डिसएडवांटेजेस की। तो डिसएडवांटेज पहले क्या, टीडीएस टू परफॉर्म, डिफिकल्ट टू, इसमें हम ज़्यादा मॉडिफाई नहीं कर सकते हैं। डिफिकल्ट, इसमें हम मतलब इतने बड़े बड़े प्रोग्राम जो लिख सकते हैं वो लिख नहीं पाते हैं। ठीक है, टाइम कंज्यूमिंग कोड है, इसमें टाइम क्योंकि 1 और 0 में ही लिखना है तो बहुत ज़्यादा कंज्यूमिंग टाइम है। एरर प्रोन, टाइम कंज्यूमिंग फॉर द डेवलपमेंट, इसमें डेवलपमेंट करने में टाइम लगता है। प्रिपरेशन फॉर प्रोग्राम वो स्लो एंड कॉस्टली, ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली पड़ जाता है हमारे लिए। तो यहाँ तक हमारा मशीन लैंग्वेज। अब बात करते हैं हम असेंबली। Assembly language is a language which allow instruction and storage location to be represented by the letter and symbol instead of number। इसमें नंबर्स, इसमें जो रिप्रेजेंट करता है हमारा वो जो उसकी जो लैंग्वेज होती है वो लेटर में होती है और सिंबल में होती है। मतलब जो हम इसको लिखते हैं वो अल्फ़ाबेट में हो सकता है और सिंबल हो सकते हैं, ये पर ये नंबर में नहीं होती। ठीक है, A program is written as assembly language is called assembly language programmer, और इसको हम assembly language भी कहते, assembly language program भी कहते हैं और symbolic program भी कहते हैं। Assembly language was introduced in 1952। इसको जो इसकी खोज हुई थी वो हुई थी 1952 में। तो अब हम इसकी बात कर लेते हैं एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस की।
एडवांटेज ईजियर टू यूज कोड एंड अंडरस्टूड, हम इसमें समझ सकते हैं क्योंकि इसमें नंबर होते नहीं, हमें लेटर और अल्फ़ाबेट तो पता ही है, तो हम इसको आसानी से समझ सकते हैं। इसमें हम जो ईजियर टू करेक्ट एरर, हम इसमें जो एरर होती है वो आसानी से समझ जाते हैं, उसको हम सही कर सकते हैं। इसके अंदर हमें कुछ मॉडिफाई करना हो हम मॉडिफाई कर सकते हैं, ठीक है। इसमें एड्रेस की जो हमें ढूंढना नहीं पड़ता कहाँ क्या है कहाँ क्या है, ठीक है। इफिशियंसी ऑफ मशीन लैंग्वेज कैन यूज, इसमें माइक्रो यूज होता है, प्रोसेसर होता है एक माइक्रो, वो यूज होता है, ठीक है। अब बात करते हैं डिसएडवांटेजेस की। तो डिसएडवांटेज पहला है हमारा मशीन डिपेंड, पहला हमारा मशीन पे डिपेंड करता है, ठीक है। प्रोग्राम हैव टू ट्रांसलेटेड बिफोर एग्जीक्यूशन, इसमें पहले ट्रांसलेट कर लेता है फिर एग्जीक्यूट करता है। ट्रांसलेशन और प्रोग्राम टेक टाइम, इसमें जो प्रोग्राम जो होता है वो ट्रांसलेट करने में टाइम लेता है। नॉलेज ऑफ हार्डवेयर, इसमें हार्डवेयर की नॉलेज बहुत ज़रूरी है। एडिशनल स्टोरेज एरिया नीडेड फॉर द सोर्स प्रोग्राम एंड ऑब्जेक्ट कोड, इसमें हमें स्टोरेज की नीड होती है इसको डाटा को स्टोर करने के लिए। तो अब हम आते हैं थर्ड लैंग्वेज पे, हाई लेवल लैंग्वेज पे। हाई लेवल लैंग्वेज, the machine language and assembly language requires a good knowledge of internal structure of a computer. The both language are machine dependent. It's difficult to solve error. It requires a translator program to convert high level program into machine language. हाई लेवल लैंग्वेज क्या होता है, जिसमें असेंबली लैंग्वेज और मशीन लैंग्वेज का दोनों स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। इसको समझना, दोनों लैंग्वेज को समझना बहुत डिफिकल्ट होता है, ठीक है। उसको सॉल्व भी करना, जो उसके एरर होते हैं वो सॉल्व करना बहुत इसमें ज़्यादा हाई होता है। इट रिक्वायर्स ट्रांसलेटर प्रोग्राम टू कन्वर्ट, इसमें ट्रांसलेटर की ज़रूरत होती है उस प्रोग्राम को ट्रांसलेट करने के लिए। तो अब हम बात करते हैं इसके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस की।